हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है डेप्रिसिएशन। कुछ न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें पता है कि जो डेप्रिसिएशन निकाली जाती है वो ईच ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकाली जाती है। ओरिजिनल कॉस्ट हमें कहाँ से मिलती है? फर्स्ट ईयर से, जब एसेट का परचेज दिया होता है तो हर साल उसी मूल्य पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब तक की पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा है कि मशीनरी को किस तरह से शो करते हैं, हम एसेट अकाउंट को किस तरह से शो करते हैं, डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करके उस पर चार्ज करते हैं, सेल हमने करना सीख लिया है। सेल के ऊपर जब एसेट को सेल करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का एंटर कैसे होता है। तो आइए चले आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑन 1 अप्रैल 2013 एक कंपनी परचेज्ड ए प्लांट फॉर ₹60,000। एक कंपनी ने 60,000 का प्लांट परचेज किया है। ऑन 1 अक्टूबर इन सेम ईयर, उसी साल अक्टूबर को, इट परचेज एडिशनल प्लांट वर्थ ₹18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 18,000 रुपये की कीमत का एक और एडिशनल प्लांट परचेज कर लिया है। 2,000 रुपये इसकी इरेक्शन पे लगाया है। हमें पता है कि जब भी हम एसेट को परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो 18,000 प्लस 2,000, इसका मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट हमारे लिए कितनी है? 20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 हैविंग बीन ऑब्सलेट एंड इज सोल्ड ऑफ फॉर ₹27,000। 1 अक्टूबर 2015 को कंपनी ने क्या किया कि जो 1 अप्रैल 2013 को जो प्लांट खरीदा था वो ऑब्सलेट हो गया है, अप्रचलित हो गया है, आउट ऑफ मार्केट हो गया है, उसकी जगह न्यू टेक्निक का आ गया है। तो कंपनी ने इसे कर दिया 27,000 रुपये में। 2 प्लांट परचेज कर रखे हैं, पहले वाला जो परचेज किया था वो बेच दिया है। ऑन 1 जनवरी 2017 फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड फॉर 64,000 और 1 जनवरी 2017 को 64,000 का एक और नया प्लांट परचेज कर लिया है। ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2013 वाज सोल्ड 10,000 और जिस डेट को ये तीसरा प्लांट खरीदा उसी दिन जो दूसरा प्लांट खरीदा था वो भी सेल कर दिया 10,000। तो यहाँ पे सेल परचेज है, ठीक है। पहले फर्स्ट खरीदा, फिर सेकंड खरीदा, फिर फर्स्ट बेच दिया, फिर थर्ड खरीदा और जिस दिन थर्ड खरीदा उस दिन सेकंड भी बेच दिया। डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऑन 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज हो रहे हैं अकाउंट और आपको प्लांट अकाउंट अप टू मार्च 31, 2017, 31 मार्च 2017 तक का आपको दिखाना है, ठीक है। तो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम अपना। स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा ईयर का बनाना है तो थोड़ा सा ऊपर से ही बना लेते हैं। डेट का कॉलम है ये हमारा, पार्टिकुलर डेट अमाउंट, सेम यहाँ पे डेट पार्टिकुलर एंड अमाउंट। अब हमें 31 मार्च 2017 तक बनाना है, पर यह मैं अकाउंटिंग ईयर आपको कैलकुलेट करके दिखा दे। देखिए फर्स्ट ईयर हमारा है अप्रैल 2013 से लेके मार्च 31, 2014 तक। पहले हम अपने अकाउंटिंग ईयर अलग से कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर कहाँ से कहाँ तक है। सेकंड ईयर हमारा रहेगा ताकि हमें ये पता लग सके कि जो सेल परचेज है वो किस ईयर में हुई है। सेकंड ईयर है हमारा वो है अप्रैल 1,
2014 से मार्च 31 2015। थर्ड जो ईयर है वो है हमारा अप्रैल 1 2015 टू मार्च 31 2016। फोर्थ जो ईयर है हमारा अप्रैल 1 2016 मार्च 31 2017। और मार्च 31 2017 तक आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसका मतलब देयर आर 4 ईयर, हमने 4 सालों का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 को कंपनी ने प्लांट परचेज किया है 60,000 का। 2013 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ ली है और यहाँ पे 3 प्लांट खरीदे गए हैं, तो मैं पहले प्लांट को यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिख दिया है बैंक अकाउंट के सामने। ये पहले वाला प्लांट है, 60,000 में परचेज किया, 60,000। डेप्रिसिएशन की रेट 10% पर एनम है। इसी साल अक्टूबर 1 को एक एडिशनल प्लांट जो कि सेकंड प्लांट है वो मैंने बता ही दिया था 18 अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट एक और परचेज कर लिया। ये मैं सेकंड नाम दे रही हूँ, ये 20,000 का है। यही 2 परचेज हुए हैं। अब हम जो ईयर है हमारा क्लोज कर रहे हैं वहां से देख लीजिए। ईयर क्लोज होगा 2014 मार्च 31 को। क्या लगाएंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट पे और सेकंड पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कीमत अलग अलग है ना दोनों की, टाइम भी अलग अलग है। तो याद करोगे बेटा, यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे प्लांट पे। जो हमारा फर्स्ट प्लांट है उस पे हम जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि दोनों की सेल परचेज भी हुई है, अलग अलग डेप्रिसिएशन आप वर्किंग नोट तैयार रखेंगे। फर्स्ट 60,000 का था, पूरा साल हमने यूज किया तो सीधा 10% 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगी। सेकंड प्लांट 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च 6 महीने, इस साल के 6 महीने ही यूज किया है। तो जो सेकंड प्लांट पे डेप्रिसिएशन निकालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट परसेंटेज, लेकिन 6 महीने की निकालनी है क्योंकि अक्टूबर को परचेज पूरे साल यूज किया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल दी। सेकंड 1 अक्टूबर को 6 महीने ही यूज किया है पहले साल में, तो 6 महीने की मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाली है। और ये आपकी 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 लिख देते हैं। फर्स्ट पे कितनी निकाली देखो यहाँ से 6,000, सेकंड पे 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन 7,000। यहाँ आपको अलग अलग शो करनी है, यहाँ पे टोटल लिखनी है डेप्रिसिएशन। फर्स्ट को बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, ये भी अलग अलग निकालोगे दोनों। कैसे निकालोगे, फर्स्ट की कीमत कितनी 60,000, डेप्रिसिएशन कितने का रह गया, लेस कर दो 54,000। सेकंड की कीमत कितनी 20,000, डेप्रिसिएशन 1,000, कितने का रह गया 19,000। टोटल करके यहाँ लिख 73,000। सेकेंड ईयर आप टोटल कर दो, एक साल दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए आपका 80,000। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, हमें 4 सालों का बनाना है। सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर हमारा 1 अप्रैल 2014 से, तो 2014 अप्रैल 1 बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाते हैं, टू बैलेंस बीडी। एज इट इज ही लिखना है, एज इट इज यहाँ लिखना है। फर्स्ट की कीमत 54,000, सेकंड की 19,000, टोटल 73,000। जैसे बैलेंस सीडी था
एज इट इज उठा के हमने बैलेंस बीडी बना दिया है। अब सेकेंड ईयर में क्या कोई सेल परचेज हुई है ये देख लेते हैं। एक अक्टूबर तो फर्स्ट प्लांट सेल किया है 1 अक्टूबर 2015 को। 1 अक्टूबर 2015 में देखिए, थर्ड ईयर अप्रैल 2015 से स्टार्ट होता है, तो अक्टूबर 2015 थर्ड ईयर में आएगा। तो सेकंड ईयर में बैलेंस बीडी लिखा, ईयर को क्लोज कर दीजिए, मार्च 31, डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट और सेकंड पे फिर से अलग अलग निकलेगी। और मैंने आपको बताया था हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ओरिजिनल कॉस्ट ये रही, ठीक है। तो ओरिजिनल जो कॉस्ट है फर्स्ट पे तो पूरे साल की यही रहेगी, जो सेकंड की है हमारी पूरे साल की वो आपकी जो हमारी 1 अप्रैल को ही हमने दोनों एसेट प्लांट को यूज करने हम लग गए थे। तो बेटा 1 अप्रैल को जब हम प्लांट को यूज करने लगे, सेकेंड ईयर में पूरे साल यूज किया है। फर्स्ट ईयर में तो अक्टूबर को परचेज किया था तो 6 महीने ही। सेकेंड ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन 1000 नहीं लगेगी। सेकेंड ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट तो हर साल की डेप्रिसिएशन निकालोगे 2000, तो फर्स्ट की 6000 पूरे साल की, सेकंड की 2000 डेप्रिसिएशन टोटल क्या निकालोगे बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट का बैलेंस यहां से निकालोगे, 54,000 की थी, 6000 और कम हो गया, कितने की रह गई। सेकंड 19,000 की थी, 2000 और कम हो गया, कितने की रह गई, 17,000 की। टोटल 65,000। यहाँ भी जगह नहीं है, आपको ये वर्किंग नोट तैयार करने हैं। फर्क क्या है, पहले साल की डेप्रिसिएशन फर्स्ट पूरे साल यूज किया था, सेकंड की इक्वल नहीं है, क्योंकि पहले साल में 6 महीने की डेप्रिसिएशन ही यूज की थी। 6 महीने यूज किया था तो 6 महीने की लगाई, अब पूरे साल की लगाएंगे। टोटल कर दीजिए 70,000। सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है। अब बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाना है हर साल की तरह। 2015 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी फर्स्ट और सेकंड कितने रह गए, 48,000 और 17,000। देखिए जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि हम हर साल उसे यूज कर रहे हैं, मूल्य में कमी आ रही है। लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल इन्हीं अमाउंट पे ही ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी। अब 2015 में हमने कहा था, अक्टूबर 2015 में फर्स्ट प्लांट सेल कर दिया है। अक्टूबर 1 को फर्स्ट प्लांट सेल कर दिया है 27,000 रुपये में। तो अक्टूबर 2015 अक्टूबर 1 जितने में सेल किया, सबसे पहले तो बाई बैंक लिख दिया, तो बाई बैंक अकाउंट कितने में सेल किया, 27,000 में। ये पॉइंट तो सीधा लिख दिया ग्रो बुक से, बाई बैंक। अब देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट प्लांट 2015 में हमने कितने साल इसका यूज किया। ये हमारा साल स्टार्ट हो गया अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को तो बेच दिया, सितंबर, इसका मतलब इसकी कीमत 48,000 1 अप्रैल को थी। 2015 को हमने इसे बेचा है 1 अक्टूबर 2015 को, तो हमने इसको 6 महीने और यूज किया, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन और लगाओ इस पे। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 60,000, 10% रेट है, 6 महीने की कितनी निकलेगी, 3,000। तो भाई इस पे 3,000 डेप्रिसिएशन और भी लगेगी, क्योंकि हमने उसको नहीं बेचा, 6 महीने यूज किया फिर बेचा। तो अक्टूबर 1 बाई डेप्रिसिएशन
और यहाँ मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, ये प्लांट फर्स्ट की डेप्रिसिएशन है 3000। अब देखिए, ये देखिए कि देखो इस साल हमारा ये 1 अप्रैल को कीमत इसकी 48,000 थी, 3,000 और कम हो गई, तो हमारी 1 अक्टूबर को इसकी कीमत हमारे लिए है 45,000 की। हमने इसे 27,000 में, तो कम में बिका, हमें तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। अब 18,000 रुपये का हमें जो लॉस हुआ है उसकी भी एंट्री करेंगे। लॉस की एंट्री क्रेडिट साइड, गेन की एंट्री डेबिट साइड। अक्टूबर 1 बाई क्या लिखना है? लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। सीधा सीधा आपको अकाउंट का नाम लिखना है बाई प्रॉफिट और लॉस, इसी अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर गेन होता तो लिखते टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस अकाउंट को यहाँ लिख देते। लॉस हुआ है तो यहाँ लिखेंगे। कितने का लॉस हुआ? 18,000 का। ये हमारा फर्स्ट प्लांट है। कितने में बिका? इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी, कितना लॉस हुआ। अब हमारी पुस्तकों से फर्स्ट प्लांट हट चुका है क्योंकि हमने उसको बेच दिया। अच्छा, इस साल हमने कुछ खरीदा भी है? नहीं, नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, तो अभी हम इस साल को क्लोज कर देंगे। अब इस साल का क्लोज कब होगा? 2016। देखिए थर्ड ईयर है, एंड कब होगा? 2016 मार्च 31। डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करें? अरे सेकंड वाले पे करें। फर्स्ट तो बिक गया, छोड़ दो, तो लेकिन सेकंड तो है ना हमारा, सेकंड भी है, तो सेकंड पे पूरे साल की चार्ज कर लो। पूरे साल की सेकंड की ओरिजिनल कीमत तो 20,000 है, पूरे साल की वही 2,000 हर साल डेप्रिसिएशन। एक ही प्लांट है, सेकंड वाला ही बचा है। बैलेंस सीडी भी सेकंड का ही निकाल दो। कितना? 17,000, 2,000 कम हो गया। कितना रह गया? 15,000। टोटल कर दीजिए 65,000। टोटल 65,000। अब चलते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में सबसे पहले देखते हैं क्या किया इन्होंने। 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2000 जो एक और प्लांट खरीद लिया, प्लांट नंबर 3, एक और प्लांट खरीद लिया 64,000 में। 1 जनवरी को खरीदा है और इसी दिन सेकंड वाले को बेच दिया 10,000 में। सेल परचेज दोनों हो गई एक डेट को। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाएंगे। फोर्थ ईयर हमारा स्टार्ट हो गया अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, और ये हमारा सेकंड प्लांट है। कितना है? 15,000। यहाँ भी लिख सकते हो 15,000। 1 जनवरी 2017 जनवरी 1 बैंक एक और प्लांट परचेज कर लिया, या मैं यहाँ पे थर्ड नाम दे रही हूँ, 64,000 में परचेज किया। जनवरी 1 को बाई बैंक सेकंड वाला बेच दिया। बाई बैंक के आगे मैं यहाँ पे सेकंड का नाम दे रही हूँ। कितने में बेचा है? 10,000 में। जितने में बेचा सीधा अमाउंट लिख दिया करो 10,000। कितने का? 10,000 में। अब बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे हमने ये 3 पॉइंट किए थे ना। कितने में बिका, इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी, उस पर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने किया है, तो भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमने 9 महीने इसका यूज किया है। तो सेकंड की ओरिजिनल कॉस्ट ये रही 20,000। 20,000 पे आप 9 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 10%। 9 महीने की डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये।
तो भाई इस पे 1 जनवरी को लगी बाई डेप्रिसिएशन पे मैं बोल रही हूँ 1500 डेप्रिसिएशन 9 महीने की। अब हमें निकालना है इस पे प्रॉफिट और लॉस। अब हमें निकालना है इस पे कितना प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। सेकंड की कीमत इस साल कितनी थी? 15,000। सेकंड पे इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 1500। लेस कर दीजिए, आज के दिन हमारी कीमत कितनी है? 13,500। कितने में बेच दिया? 10,000 में। फिर से लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ इस बार? 3500 का। लॉस को कहाँ लिखें? बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3500। बिल्कुल वही 3 पॉइंट। सेल करने पे हमेशा आपके 3 पॉइंट आएंगे। अब हम निकालते हैं 2017 फर्स्ट। सेकंड भी बिक गया है। अब हमारे पास केवल एक प्लांट रह गया, थर्ड वाला, और थर्ड हमने खरीदा है 1 जनवरी को। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च केवल 3 महीने की डेप्रिसिएशन, 3 महीने ही हमने इसको इस साल यूज किया, केवल 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकालोगे आप इस पे 1600 रुपये। तो मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन, और यहाँ मैं थर्ड लिख रही हूँ, ये थर्ड है हमारा, और ये है 1600 रुपये की डेप्रिसिएशन इस पे लगी। इसका बैलेंस निकाल दो बाई बैलेंस सीडी। 6400 कीमत है। डेप्रिसिएशन लेस कर दो, लेस करने से आ जाएगा आपका 62,400। ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, 4th ईयर कंप्लीट हो गया। और इसमें टोटल है आपका 79,000 दोनों साइड का इक्वल लगा। इसमें हमने सेकंड को सेल कर दिया, थर्ड पे डेप्रिसिएशन लगाई और उसका बैलेंस सीडी निकाल लिया। अब 2017 अप्रैल 1 को आप बैलेंस सीडी को बीडी बना के छोड़ दोगे। टू बैलेंस बीडी, ये है थर्ड 64,400। बस ये है हमारा फुल क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में सेल 2 बार हुई है, परचेज 3 बार हुई है, 3 एसेट है। वर्किंग नोट आप अच्छी तरह तैयार करोगे और ये अकाउंटिंग ईयर आप अलग अलग शो करोगे। ठीक है।